नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और इसमें हम अभी कल से एक टॉपिक यहां पर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कल, जो कि आपके वेरियस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका पार्ट नंबर 1 मैं आपको ऑलरेडी यहां पर प्रोवाइड कर चुका हूं और ये पार्ट नंबर 2 होगा जिसमें हम सर्कल की कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं उनके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कशन यहाँ पर करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर मैंने कंप्लीट अर्थमेटिक मैथ्स का जो सिलेबस है वो यहाँ पर कवर कराया है और जो एडवांस मैथमेटिक्स है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर कवर कराए हैं और फिर सर्कल आपका यहाँ पर मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप उनका भी यहाँ पर एक्सेस ले सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर मैं उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में उनके बारे में आपके साथ डिस्कशन यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कल मैंने जो क्लास में आपको डिस्कशन किया था उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 तक की बातें यहाँ पर बता दी थी। अब जो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 5 से जो डिस्कशन है वो यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कल यहाँ पर गिवन है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक कॉर्ड ये इस तरीके की बनाई है जिसका नाम ए बी यहाँ पर दिया है और उसके बाद मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूं और इस वाली लाइन को इस तरीके से यहां पर ज्वाइन करता हूं। ठीक है, ये क्या है, ये सर्कल का सेंटर है। अब सर्कल के सेंटर पे अगर मान लीजिए कि ये जो एंगल यहां पर है, ये एंगल यहां पर कितना है, इसके बारे में हमको बात करनी है। अब अगर मान लीजिए कि मैं इसी पर्टिकुलर पॉइंट से होता हुआ एक यहां पर एक इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करता हूं और एक जो लाइन है वो इस तरीके से यहां पर ये ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी। अगर मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है, अगर इसकी वैल्यू यहां पर कितनी है, ये वैल्यू अगर आपकी थीटा है, तो जो सेंटर पर इस पर्टिकुलर आर्क के द्वारा यहां पर एंगल बनेगा, इसकी वैल्यू यहां पर कितनी होगी, ये वैल्यू आपको थीटा यहां पर देखने को मिलेगी, मतलब 2 थीटा यहां पर देखने को मिलेगी। इसका सिंपल सा मीनिंग यहां पर ये हुआ कि भाई आपने यहां पर क्या किया कि दो पॉइंट जो है वो यहां पर कंसीडर कर लिए। ठीक है, एक पॉइंट नंबर ए कंसीडर किया है और एक पॉइंट नंबर 2 कंसीडर किया है। तो अगर पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, इसके द्वारा जो ये आर्क आपको देखने को मिल रहा है, अगर ये सेंटर पे 2 थीटा एंगल यहां पर बनाता है तो सर्कल के किसी भी सरकमफेरेंस पे इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे, इस आर्क के बेसिस पे जितने भी एंगल यहां पर बनाए जाएंगे वो क्या होगा, वो सेंटर का हाफ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर सेंटर पर एंगल यहां पर 60 डिग्री बन रहा है तो सरकमफेरेंस पे एंगल कितना बनेगा, वो 30 डिग्री बनेगा। अगर सरकमफेरेंस पे एंगल 30 डिग्री है और अगर पॉइंट दोनों सेम है, मतलब ये सेम आर्क से अगर एंगल बन रहा है, तो सेंटर पर ये कितना एंगल बनाएगा, वो आपका डबल बनाएगा। मतलब अगर वो सरकमफेरेंस पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, वो 60 डिग्री का यहां पर एंगल बनाएगा। अगर मैं इसका और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके चीजें यहां पर बताऊं तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये पर्टिकुलर कॉर्ड यहां पर आपको देखने को मिल रही है जिसकी वैल्यू यहां पर ए और ये बी यहां पर आपको गिवन है, ये मैंने सर्कल का सेंटर मान लीजिए कि यहां पर मान लिया। ठीक है, और मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को इस तरीके से यहां पर ज्वाइन करता हूं। ठीक है, सेंटर जो है वो थोड़ा सा हम रीलोकेट कर लेते हैं ताकि हमारा डायग्राम जो है वो बिल्कुल सही तरीके से बने। तो मैंने सेंटर यहां पर मान लिया। ठीक है, ये आपका सेंटर है। अब अगर मान लीजिए कि ये जो एंगल यहां पर बनेगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये अभी मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू 2 थीटा यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अब अगर मान लीजिए कि इन दोनों पॉइंट से, ए और बी पॉइंट से, आप जो है वो सर्कल के किसी भी सरकमफेरेंस पे अगर कोई एंगल यहां पर बनाते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एंगल ये बनाया, ठीक है, फिर मैंने इन दोनों पॉइंट से एक जो एंगल है वो यहां पर एक इस तरीके का एंगल यहां पर बनाया। ठीक है, या अगर मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक एंगल जो है वो मैं इस तरीके से यहां पर बना रहा हूं। ठीक है, ये इस तरीके का एंगल बना रहा हूं, तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी आपको थीटा देखने को मिलेगा, और ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू भी यहां पर कितनी होगी, ये आपको थीटा जो है देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात यहां पर ये आपको बस ध्यान रखनी है कि जो दो पॉइंट आपने यहां पर फिक्स करे हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट यहां पर ए लिया है और एक पॉइंट मैंने यहां पर बी लिया है। ठीक है, अब ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये पॉइंट मैंने सेंटर बोल दिया सी, ये 2 थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर आप यहां पर इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट को मैं बोलता हूं एम पॉइंट, इसको बोलता हूं एन पॉइंट, और इसे मैं यहां पर ओ पॉइंट कह रहा हूं। तो अगर आप एंगल ए एम बी को देखो तो भी ये किस आर्क से बना है, ए बी जो आर्क यहां पर आपको देखने को मिल रहा है इसी से एंगल बना है। एंगल ए एन बी के बारे में देखोगे तो सेम इसी आर्क से बना है, और एंगल ए ओ बी जो है वो भी सेम इसी आर्क से बना है। तो ये जो एंगल होगा यहां पर क्या होगा, वो सेंटर का हाफ होगा। अगर सेंटर पे 50 डिग्री का एंगल बन रहा है तो जो थीटा की वैल्यू होगी ये कितनी होगी,
ये आपको 25 यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर मान लीजिए कि ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और मैं यहां से क्या करता हूं कि एक डायमीटर यहां पर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये मैंने एक डायमीटर ड्रॉ किया। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि सर्कल का जो डायमीटर यहां पर होता है वो लार्जेस्ट कॉर्ड यहां पर आपको देखने को मिलेगी। इस पॉइंट को मैंने यहां पर क्या कह दिया, इस पॉइंट को मैंने ओ कह दिया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि जैसे ये कॉर्ड ए बी थी, ये डायमीटर तो था नहीं, लेकिन अगर कॉर्ड जो है वो क्या है, वो अगर आपका डायमीटर है, तो अगर सर्कल की सरकमफेरेंस पर इसके द्वारा कोई भी एंगल यहां पर बनाया जाता है, ठीक है, कोई भी एंगल अगर यहां पर बनाया जाएगा तो इसकी जो वैल्यू यहां पर होगी वो कितनी डिग्री होगी, वो आपको 90 डिग्री जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एंगल है इसकी वैल्यू यहां पर कितनी है, ये 180 डिग्री है। ठीक है, तो उसका हाफ यहां पर कितना होगा, वो 90 डिग्री आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये जो पर्टिकुलर यहां पर कॉर्ड है, इसको हम यहां पर क्या कहेंगे, इसको हम डायमीटर कहेंगे। ठीक है, तो डायमीटर जो है वो यहां पर क्या करेगा, सरकमफेरेंस। ठीक है, जैसे ये डायमीटर वाला आर्क हो गया ए बी, ये अगर सरकमफेरेंस पे सर्कल पर कहीं पर भी कोई यहां पर एंगल बनाता है तो वो उसकी वैल्यू यहां पर कितनी होगी, वो 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट है, इनके ऊपर मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तब आपको और अच्छी तरीके से क्लियरिटी जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों से प्रॉपर्टी नंबर 6 के बारे में यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 यहां पर क्या कहता है, ये जो बात यहां पर कर रहा है ये किसके बारे में करेगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेगा। ठीक है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है, वो यहां पर क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है, जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है कि जितने भी वर्टाइसेस हैं, ऑल वर्टाइसेस शुड टच द सर्कल, शुड। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर क्या है, सिंपल सी बात यह है कि अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहां पर कह रहे हैं तो इसमें यहां पर प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई वो जो पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल आप यहां पर बना रहे हो, ठीक है, उसके जितने भी वर्टाइसेस यहां पर हैं, ठीक है, वो यहां पर क्या होने चाहिए, वो सर्कल को यहां पर टच करने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर क्या किया कि एक इस तरीके का डायग्राम मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि एक ये डायग्राम यहां पर है, ठीक है, और एक इस तरीके का यहां पर आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है और इसको मैंने इस तरीके से यहां पर ज्वाइन कर दिया। अब इसके वर्टाइसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे पॉइंट नंबर ए हो गया, पॉइंट नंबर बी हो गया, पॉइंट नंबर सी हो गया और पॉइंट नंबर डी हो गया। ये सारे पॉइंट क्या करने हैं, सर्कल की सरकमफेरेंस को यहां पर टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर चीज होगी वो यहां पर क्या होगी, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई सामने वाले जो एंगल होते हैं, जैसे ए के सामने कौन सा एंगल है, डी एंगल है। ठीक है, सी के सामने कौन सा एंगल आपको देखने को मिल रहा है, वो बी एंगल यहां पर देखने को मिल रहा है। तो प्रॉपर्टी यहां पर ये कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल डी, इसका जो सम यहां पर होगा वो कितना होगा, वो आपको 180 डिग्री यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हम हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज यहां पर कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहां पर बात करें एंगल बी और एंगल सी, इनका जो सम यहां पर होगा वो भी कितना होगा, वो 180 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है ये क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, उसमें यहां पर ये बात हो रही है कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्वाड्रिलेटरल यहां पर बनाता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल जो है ये बनाया। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि एक दूसरी तरीके की प्रॉपर्टी है जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने इसका नाम यहां पर क्या दिया, इसका नाम मैंने यहां पर बोल दिया कि ए नाम है, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया और ये जो है ये आपको डी यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है ये अगर आपको थीटा यहां पर गिवन है, ये एंगल कितना गिवन है, ये एंगल आपको यहां पर थीटा गिवन है, तो अगर मान लीजिए कि मैं इस लाइन को इस तरीके से यहां पर एक्सटेंड करता हूं तो आपसे ये वाला जो एंगल है ये भी यहां पर पूछा जा सकता है कि इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू यहां पर कितनी होगी, जो बाहर एंगल यहां पर बन रहा है। ठीक है, इसको मैं CBY कह देता हूं। तो अगर आपसे मान लीजिए ये पूछा जाए कभी पेपर में कि जो CBY होगा इसकी वैल्यू यहां पर कितनी होगी, ये आपसे पूछी जा रही है। अब अगर आप एक चीज देखिए तो आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि ये जो एंगल CBY है ना, इसकी वैल्यू यहां पर कितनी होगी, ये आपको थीटा देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बात बस आपको सिंपल तरीके से यहां पर ध्यान रखना है। इसका रीजन यहां पर क्या है
क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है कि एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू यहां पर होगी ये कितनी होगी, ये 180 डिग्री होगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल बी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है तो इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 180 डिग्री माइनस थीटा। मतलब ये वाला जो एंगल यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 180 डिग्री माइनस थीटा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये 180 डिग्री माइनस थीटा है तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, वो आपको 180 डिग्री देखने को मिल रहा है। तो अगर ये 180 माइनस थीटा है तो इसकी वैल्यू यहां पर कितनी होगी, ये ऑब्वियसली यहां पर थीटा देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की चीजें आपको वहां पर प्रूव नहीं करनी है, लेकिन बस आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर वो एंगल थीटा दिया हुआ है तो इसके बाहर वाला जो एंगल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो भी आपको थीटा यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ये भी आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी जो हम यहां पर बात करेंगे ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 यहां पर क्या कह रही है, ठीक है, इसको देखिए आप। अगर मान लीजिए कि एक सर्कल आपको यहां पर गिवन है, ठीक है, सर्कल का सेंटर यहां पर है, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया O। अब यहां पर क्या हो रहा है कि एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ करनी है। देखिए टेंजेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो टेंजेंट क्या होता है भाई, टेंजेंट सिंपल सी बात है, जो सर्कल को यहां पर स्पर्श करते हुए, टच करती हुई जो लाइन यहां पर जाती है। ठीक है, तो मैंने मतलब मान लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये मैंने यहां पर ड्रॉ करी। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक, ये मान लीजिए, ठीक है, एक मिनट, ये सर्कल को टच नहीं कर रही है, ठीक है, भाग जा रही है इधर उधर, कोई बात नहीं, हम इसको कंट्रोल में ले आएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने यहां पर क्या किया, आपने इस तरीके से एक लाइन यहां पर ड्रॉ करी। ठीक है, इसको मैंने नाम क्या दे दिया भाई, इसको मैंने बोल दिया x और इसको मैंने यहां पर बोल दिया y। अब यहां पर ये जो लाइन है इसको नाम यहां पर क्या दिया गया है, इसको नाम यहां पर दिया गया है टेंजेंट लाइन। ठीक है, ये क्या है आपका, ये टेंजेंट है जो आपको यहां पर ये देखने को मिल रहा है। अगर सर्कल के सेंटर से मैं एक लाइन यहां पर ड्रॉ करता हूं जो यहां पर आपको इस तरीके से ड्रॉ होती हुई दिखाई दे रही है, ये जो पर्टिकुलर एंगल यहां पर होगा ये कितना होगा, ये आपको 90 डिग्री यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि अगर सर्कल यहां पर गिवन है, ठीक है, और उसके सेंटर से अगर आप टेंजेंट के ऊपर यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू यहां पर एंगल की 90 डिग्री एंगल यहां पर ये देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब अगर मान लीजिए इसी टेंजेंट से रिलेटेड मैं अगली प्रॉपर्टी आपको यहां पर पढ़ाऊं, ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है उसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो आपको यहां पर एक चीज ये पता चलेगी कि अगर मान लीजिए कि सर्कल का कोई एक यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट यहां पर गिवन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट यहां पर गिवन है, मैं क्या करता हूं कि यहां से जो टेंजेंट है वो यहां पर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, एक इस तरीके की बात यहां पर हो रही है कि भाई आपने इस तरीके से एक लाइन यहां पर ड्रॉ करी और इसी तरीके की एक जो लाइन है वो आप कहां से ड्रॉ कर रहे हो, इस तरीके से यहां पर ड्रॉ कर रहे हो। तो आपसे पेपर में डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि अगर भाई सर्कल के बाहर एक लाइन यहां पर है, ठीक है, एक पॉइंट जो है वो आपको बाहर यहां पर गिवन है, ठीक है, इस तरीके से यहां पर एक पॉइंट गिवन है, तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इससे मैक्सिमम कितनी टेंजेंट यहां पर ड्रॉ करी जा सकती हैं। तो अगर हम मैक्सिमम टेंजेंट के बारे में बात करेंगे तो 2 टेंजेंट यहां पर ड्रॉ करी जा सकती हैं। ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं जो है वो यहां पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर क्या लेता हूं कि ये सेंटर मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, मैं क्या करता हूं कि इसको इस तरीके से ये मैंने आगे एक्सटेंड यहां पर किया, ये क्या है, ये सर्कल का सेंटर है। अब अगर मान लीजिए कि मैं इसको इस तरीके से यहां पर ज्वाइन करता हूं और इस पॉइंट को मैं इस तरीके से यहां पर ज्वाइन करता हूं, ठीक है, ये क्या है, ये पॉइंट O है। अब आप सभी को पता है कि ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे दिया मैंने A पॉइंट, इसको मैंने बोल दिया B पॉइंट। ठीक है, अब ये OA क्या है, OA एक रेडियस है और OB क्या है, OB भी एक आपको रेडियस देखने को मिलेगी। तो आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर 2 ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल ले रहा हूं भाई, एक मैं ले रहा हूं ट्रायंगल AOP एंड दूसरा जो ट्रायंगल है वो यहां पर क्या है, वो ट्रायंगल है आपका BOP। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में बात हो रही है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो AO की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो BO के बराबर है ना, ये बात आपको सबको समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये क्या है, ये बेसिकली आपकी रेडियस है ना, और रेडियस है इसलिए दोनों पॉइंट क्या होंगे, ये दोनों आपको बराबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि एंगल OAP इज इक्वल टू जो होगा एंगल OBP आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री होंगे, है ना, कि अगर आप सेंटर से कोई लाइन
टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ कर रहे हो तो उसका मतलब उसकी जो वैल्यू यहाँ पर होने वाली है उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 90 डिग्री। तो आपने उस 90 डिग्री के बेसिस पे ये पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। अब उसके बाद अगर हम ओपी के बारे में बात करेंगे तो ओपी जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो ओपी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन हो गया है यहाँ पर, है ना। तो जब ये कॉमन लाइन है तो ये हमने तीन चीजें यहां पर प्रूव कर दी। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ट्रायंगल एओपी जो है वो यहां पर क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, किससे? ट्रायंगल बीओपी से। तो सीपीसीटी के बेसिस पे मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये लिख सकता हूं कि जो एपी होगा, या जिसको आप पीए भी बोल सकते हो, एपी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो बीपी के बराबर होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसके ऊपर भी एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं और आगे पूछे जाएंगे और पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर कट पता होना जरूरी है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, ताकि आप इन चीजों को अच्छी तरीके से याद कर लो। मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया कि भाई वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसलिए एपी जो होगा वो बीपी के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर, मैंने आपको 6 करा दिया, 2 करवा दी ना, 5 करा दिया। ये वाली प्रॉपर्टी आपकी 6 है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई आपकी। ये देखो 5 करा दिया, उसके बाद ये 6, ठीक है 6 ही लिखा हुआ था, मैंने 7 कर दिया इसको। ठीक है, ये 6 प्रॉपर्टी हो गई आपकी। उसके बाद ये 7 प्रॉपर्टी नंबर, ये 7 है आपकी, है ना। उसके बाद ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गई। अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे ये प्रॉपर्टी नंबर 9 के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 9 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या क्या चीजें बताई गई हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, ये अच्छी प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी, लेकिन आप अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो आसानी से यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि मैं किस तरीके की प्रॉपर्टी की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए कि ये सर्कल आपको गिवन है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि सर्कल गिवन है, तो एक मैं यहाँ पर सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया कि भाई तुम जो हो वो पॉइंट नंबर ए हो। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एंगल यहाँ पर आपको गिवन है, एक लाइन इस तरीके से, कॉर्ड जिसको हम बोलेंगे, इसको नाम दे दिया कि ये बीसी कॉर्ड आपको यहाँ पर गिवन है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ और इस वाले लाइन को जो है वो मैं इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये एंगल आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो अगर मान लीजिए कि मैं इस एंगल को बोलता हूं कि ये जो एंगल यहां पर बना है, इसको मैंने यहां पर बोल दिया कि ये जो है ये बीटा एंगल है ना। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है इसको मैंने यहां पर क्या बोल दिया कि ये एक अल्फा एंगल आपको यहां पर गिवन है ना। ये चीज आपको दिख गई। अब उसके बाद मैं मान लेता हूं कि ये आपको यहां पर ये सेंटर गिवन है। ठीक है, ये सेंटर है। अब सेंटर में मैं यहां पर कुछ जो है वो कंस्ट्रक्शन यहां पर कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए कि मैं कंस्ट्रक्शन यहां पर कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं इस वाले लाइन को इस तरीके से यहां पर ज्वाइन कर सकता हूं और इस वाले पॉइंट को मैं इस तरीके से यहां पर ज्वाइन कर सकता हूं, और इसी तरीके से ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन है वो यहां पर इस तरीके से आपको ज्वाइन होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, मैंने इन तीनों को यहां पर ज्वाइन कर दिया। अब ये क्या है, ये आपका ओ पॉइंट है। अगर आप देखो तो ओबी की जो वैल्यू यहां पर होगी, है ना, ओबी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो ओ ए के बराबर होगी। इसका रीजन यहां पर क्या है, क्योंकि ये रेडियस है तो मैंने यहां पर इसको रेडियस लिख दिया। ठीक है, तो मैं यहां पर ये समझ रहा हूं कि ये वाली लाइन जो हो गई और ये वाली लाइन, ये दोनों यहां पर बराबर हो गई, है ना। ये बात समझ में आ गई सभी को। तो अब एक चीज आपको यहां पर समझ में आ रही है कि भाई अगर आप यहां पर एक चीज देखो तो अगर ये दोनों लाइन यहां पर बराबर है ना, ओबी और ओ ए यहां पर बराबर है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग यहां पर ये हो गया कि ये जो पर्टिकुलर एंगल यहां पर होने वाला है, ठीक है, ये यहां पर क्या होगा, अगर आप इसको देखो तो ये वाला जो एंगल यहां पर होगा, ये दोनों बराबर होंगे ना। ये वाले एंगल देखो जिसको मैं यहां पर डार्क कर रहा हूं, ठीक है, एक ये वाला एंगल आप देख लीजिए व्हाइट वाला, और एक यहां पर आप इस एंगल के बारे में बात कर लीजिए, तो ये वाला जो एंगल होगा ये दोनों क्या होंगे, ये आपको बराबर देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि दो अगर लाइन यहां पर बराबर है, ठीक है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी आपको क्या होंगे, वो बराबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब एक चीज आपको ये भी पता है कि अगर सेंटर से कोई लाइन यहां पर ड्रॉ होती है, ठीक है, अगर जो सेंटर है उससे कोई भी लाइन अगर यहां पर ड्रॉ हो रही है, तो हमको एक चीज ये पता है कि भाई वो जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा। ये बात सबको पता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई, है ना, ये सिंपल सी बात है। तो आपने यहां पर क्या किया, आपने यहां पर देखा कि भाई ये जो पूरा का पूरा एंगल यहां पर होगा, ठीक है, यहां पर अगर मान लीजिए कि आपने कोई भी एंगल जो है वो यहां पर अगर बनाया है, तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये वाला जो एंगल है ये पूरा अगर 90 डिग्री है, ठीक है,
और मैं इसको यहां पर ये कह देता हूं कि ये जो पर्टिकुलर एंगल है, अगर ये अल्फा एंगल यहां पर गिवन है, ठीक है, ये वाला जो एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, एक प्रॉपर्टी आपको मैं एडिशनल यहां पर इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बता देता हूं, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि ये एंगल आपको बीटा गिवन है, ठीक है, ये एंगल बीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, ये एंगल भी आपको बीटा जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, एक तो ये ध्यान रख लेना। और ये अल्फा अगर यहां पर आपको गिवन है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी यहां पर क्या होगा, ये भी आपको अल्फा एंगल देखने को मिलेगा। ये अपने आप में एक दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का कोई भी डायग्राम यहां पर गिवन है और यहां पर अगर एंगल बीटा है तो ये एंगल बीटा होगा, और ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी जो होगा वो अल्फा होगा। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि अगर ये एंगल अल्फा है और टोटल एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये वाला जो एंगल यहां पर होने वाला है इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है, ये 90 माइनस अल्फा होगा। और अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा भाई, ये वाला एंगल भी जो है ये आपका 90 माइनस अल्फा देखने को मिलेगा, है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अगर मान लीजिए कि इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर यहां पर दिया है जो येलो कलर में आपको देखने को मिल रहा है, अगर ये एंगल बीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी बीटा होगा, अगर ये एंगल अल्फा दिया है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा। अब मुझे पता है कि ये टोटल एंगल, अगर सेंटर से मैं कोई लाइन टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ करता हूं तो वो 90 डिग्री बनाता है, तो अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि OB और OA जो है ये रेडियस है, ये दोनों बराबर हैं, तो अगर ये 90 माइनस अल्फा होगा तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ट्रायंगल OBA के बारे में बात कर रहा हूं, या मैं ट्रायंगल OAB जो है उसके बारे में डिस्कशन यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो अब तीनों ट्रायंगल जो हैं उनके जो एंगल दिए हुए हैं उनका सम निकालिए, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं निकालता हूं एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल A, इनका जो सम यहां पर होगा वो कितना होगा, वो 180 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। तो एंगल O की वैल्यू अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं तो ये मुझे पता करना है ना। एंगल B की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 90 माइनस अल्फा, और इसकी वैल्यू यहां पर कितनी दी हुई है, ये वैल्यू भी आपको दी हुई है 90 माइनस अल्फा, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एंगल AO जो है इसकी वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 2 अल्फा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, है ना। इसको अगर आप यहां पर पेपर में सॉल्व करने बैठोगे तो उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा आपको, है ना। इसको प्रूव करोगे फिर आप रिजल्ट यहां पर निकालोगे तो उससे बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अब आपको अगर इस तरीके का कोई भी डायग्राम यहां पर दिखेगा और अगर आपको अल्फा की वैल्यू यहां पर पूछी जाए तो आप इसको यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप बीटा की वैल्यू निकालोगे तो बीटा के बेसिस पे भी आप यहां पर बता सकते हो, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि ये अगर ये वाला एंगल आपका यहां पर बीटा गिवन है, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है ये आपका अल्फा गिवन है, अब ये बीटा है तो बीटा के हिसाब से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 माइनस बीटा, तो उससे भी आपका जो एंगल यहां पर आएगा वो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको ये अल्फा के केस में बताया है उसी तरीके से आप बीटा के केस में भी निकाल सकते हो। मतलब अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस बीटा, और इसको अगर आप यहां पर देखोगे तो ये वाली जो वैल्यू यहां पर हो जाएगी इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी 90 माइनस बीटा हो जाएगी। क्योंकि यहां पर अगर आप देखो तो हम लोग यहां पर ये लिख सकते हैं कि OB की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, OC के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये एक रेडियस है, तो ये आपने यहां पर लिख लिया, ठीक है। अब आप यहां पर ट्रायंगल OBC के बारे में बात कर सकते हो। तो ट्रायंगल OBC में अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसकी वैल्यू यहां पर कितनी होगी, ये आपकी 180 डिग्री देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर आप यहां से एंगल O की वैल्यू निकालोगे तो 90 माइनस बीटा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2 बीटा। तो ये भी आपको एक रिजल्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। तो दोनों तरीके से आप ये रिजल्ट यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 9 थी आपको अच्छी तरीके से यहां पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 10 भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आप लोगों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो सकते हैं वो सब चीजें मैं एक ही जगह पे डिस्कस कर ले रहा हूं, ताकि कभी अगर आप रिवीजन वगैरह करो ना तो आपको चीजें जो है वो समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पर आप प्रैक्टिस तो करोगे नहीं, है ना। हम केवल क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको यहां पर फाइंड आउट करेंगे, तो वो चीज आपको थोड़ा सा ये मदद करने वाली है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर एक सेकंड ड्रॉ करी, ठीक है, एक लाइन यहां पर इस तरीके से ड्रॉ करी और एक लाइन जो है वो आपने इस तरीके से यहां पर ड्रॉ करी, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया A, इसको मैंने यहां पर बोल दिया B पॉइंट,
ये जो पॉइंट है ये आपका सी पॉइंट हो गया और ये आपका डी पॉइंट हो गया, और इसको मैंने यहां पर बोल दिया पी। और अगर मान लीजिए कि इस एंगल को अगर हम प्रूफ फाइंड आउट करना है तो मैं यहां पर इसको अल्फा यहां पर कह देता हूं, ठीक है। अब ये क्या है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर यहां पर हो गया। अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहां पर करता हूं अपनी तरफ से। तो एक ये पॉइंट मैंने यहां पर मिलाया और एक पॉइंट मैंने इस तरीके से यहां पर मिलाया, और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं इस तरीके से यहां पर ऐड कर देता हूं, और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं इस तरीके से यहां पर इस तरीके से ऐड कर देता हूं, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब अगर मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है ये क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको x दी हुई है, पेपर में कुछ भी गिवन हो सकता है, ठीक है, ये वैल्यू आपको y गिवन है। तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है पेपर में कि ये वाला एंगल गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है, तो अल्फा की वैल्यू आप यहां पर बताइए, है ना, कि अल्फा जो है वो यहां पर क्या होगी उसकी वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई सेकंड है वो एक्सटर्नली यहां पर किसी चीज को कट कर रही है किसी पॉइंट पर, तो ये पी पॉइंट पर कट कर रहे हैं, और ये एंगल जो बन रहा है ये एक्स एंगल बन रहा है और ये वाई एंगल बन रहा है, तो आपको अल्फा की वैल्यू जो है वो यहां पर आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम यहां पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हमको यहां पर थोड़ा सा देखना है ना, मतलब क्या चीजें हो सकती हैं, किस तरीके से हम इसको यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, ये हमको यहां पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका तरीका यहां पर क्या हो सकता है, देखिए मैं रिजल्ट तो आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको प्रूव करके इसलिए दिखाऊंगा ताकि आपको जो चीजें हैं ना वो अच्छी तरीके से यहां पर समझ में आ जाए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से यहां पर दिखे मैं यहां पर किस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर किसके बारे में बात करी, मैंने यहां पर बात करी जो AC कॉर्ड है, ठीक है, एक ये A वाला पॉइंट हो गया और एक ये C वाला पॉइंट हो गया। AC जो है वो यहां पर कितना एंगल बना रहा है, वो X एंगल बना रहा है, बोलो हाँ या ना। ये वाला जो एंगल है वो कितना बन रहा है, सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, ये आपका X एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर ये AC वाला जो यहां पर आपका ये कर्व है ये सेंटर पर अगर X एंगल बनाएगा, तो मुझे एक बात बताओ ये वाला जो एंगल होगा ये x/2 होगा या नहीं होगा, है ना। सिंपल सी एक जो पहले वाली प्रॉपर्टी है वो मैंने यूज करी है ना, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट है इसको मैं यहां पर C पॉइंट कह देता, नहीं इसको मैं O पॉइंट कह देता हूं। तो एंगल AOC जो है ये यहां पर अगर x बन रहा है तो ये जो कर्व यहां पर दिया हुआ है आपको AC, ये सेंटर पर x एंगल बना रहा है। और एंगल अगर हम बात करेंगे ADC के बारे में तो वो भी देखो सेम कर्व से बना है ना, AC वाला जो कर्व है उसी से बना हुआ है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका x/2 यहां पर देखने को मिलेगा। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर बात करूं, है ना, तो ये BD वाला जो पॉइंट है, ठीक है, एक ये B वाला पॉइंट हो गया और एक ये आपका D वाला पॉइंट हो गया। ये सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, ये Y एंगल बना रहा है, ठीक है, Y एंगल बन रहा है ना। तो अगर अब हम यहां पर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो हमारा ये वाला एंगल है, ठीक है, अब इसको आप स्ट्रेट लाइन ही यहां पर एज्यूम करना कि ये जो आपकी BC लाइन है ना ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम इसके बारे में यहां पर बात करें तो ये वाला जो एंगल यहां पर बनने वाला है इसकी वैल्यू यहां पर कितनी होगी, इसकी वैल्यू जो होगी ये आपकी y/2 जो है ये यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ये बात सबको आ गई समझ में, कोई दिक्कत परेशानी हो तो भाई बताइए, है ना, क्लियर हो गया। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि मैं एक ट्रायंगल यहां पर एज्यूम कर रहा हूं। मैं कौन सा ट्रायंगल एज्यूम कर रहा हूं, मैं यहां पर एक ट्रायंगल एज्यूम कर रहा हूं, ट्रायंगल BCP, है ना, मैंने ट्रायंगल एज्यूम किया BCP। अब अगर मैं ट्रायंगल BC, मैंने आपको बोला है कि BC को आप एक स्ट्रेट लाइन के जैसा यहां पर काउंट करिएगा ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत यहां पर ना हो, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि आपने एक लाइन यहां पर इस तरीके से ड्रॉ करी B, और एक लाइन आपने यहां पर ये P इस तरीके से ड्रॉ करी, और आपने यहां पर एक इस तरीके से ये एंगल यहां पर बना दिया, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया कि ये B वाला है और ये वाला जो एंगल है ये कितना है, ये आपका C देखने को मिल रहा है, और ये वाली जो वैल्यू यहां पर है, ठीक है, इसको मैंने यहां पर क्या बोल दिया, इसको मैंने यहां पर P बोल दिया, ठीक है। P पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। C पे अगर आप एंगल यहां पर देखोगे तो इसकी वैल्यू यहां पर कितनी गिवन है, ये आपको y/2 गिवन है ना। और अगर ये वाला एंगल हम यहां पर देखें, ठीक है, ये वाला जो एंगल है हमारा, ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। अगर मैं इस वाले एंगल के बारे में यहां पर बात करूं, ठीक है, ओके, अगर मान लीजिए एक चीज और यहां पर देख लेना आप, जैसे ये AC यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल यहां पर होगा ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये x/2 होगा ना, सिंपल सी बात है, देख लिया आप। AC वाला जो कर्व है उसी से ये वाला एंगल भी बन रहा है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, x/2 होगी। जैसे BD से आपने यहां पर बनाया तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना होगा, ये आपका y/2 होगा। ये बात समझ में आ रही है ना। देखिए सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई कर्व जैसे AC है,
AC अगर सेंटर पर x बना रहा है तो बाकी जितनी भी लाइन यहां पर होंगी उस पे जो इसके एंगल यहां पर बनेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो सेंटर पर जितना बना रहा है उसका हाफ होगा। तो आप यहां पर देखो ACB में BC जो लाइन है आप इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर करिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि अगर ये x है तो ये x/2 है, इसी तरीके से ये भी x/2 होगा, इसी तरीके से ये y है तो ये y/2 होगा, और इसको अगर आप कंसीडर करोगे तो ये भी y/2 होगा। तो ओवरऑल अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये वाला जो एंगल यहां पर होने वाला है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू यहां पर x/2 यहां पर आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आ गई सबको। तो यहां पर क्या हुआ कि आप सभी को पता है कि भाई एक्सटर्नल एंगल जो यहां पर थ्योरम होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल एंगल यहां पर होता है वो जो इंटरनल यहां पर एंगल होते हैं उनका सम होता है, ठीक है। तो यहां से अगर आप वैल्यू निकालोगे अल्फा की वैल्यू तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1/2 x माइनस वाई। ये जो पर्टिकुलर रिजल्ट है इसके ऊपर एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। आपको बिल्कुल यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ, बस आपको मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भूल जाओ तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो, अगर नहीं भी होता है तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जैसे आपने मान लीजिए कि आपने BCP के बारे में बात करी है ना, इसी तरीके से अगर आप यहां पर दूसरा पॉइंट देखो तो उसको भी आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आप यहां पर D ले लो, D पॉइंट ले लीजिए आप, उसके बाद आप सॉरी ये D वाला पॉइंट ले लो, उसके बाद ये आपका जो दूसरे एंगल है दूसरे एंगल्स के तहत भी कर सकते हो। जैसे आपका ये BC और ये P यहां पर हो गया है ना, BCP ये सेम लाइन है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपने कर दिया, और इसी तरीके से आप दूसरे बेसिस पे भी यहां पर इसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो उससे भी जो आपका ये क्वेश्चन होगा वो भी यहां पर ये जो है वो सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी आप अप्लाई कर लीजिए, आपको ये आंसर यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसके बेसिस पे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अब इसी में एक और प्रॉपर्टी यहां पर आती है कि अगर मान लीजिए, ये तो मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको एक्सटर्नल के बारे में बताया, ठीक है। ये जब एक्सटर्नल यहां पर कोई सेकंड है अगर वो यहां पर कट कर रही है तो एंगल यहां पर किस तरीके से बनेंगे, ये मैंने एक्सटर्नल के बारे में बात करी, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी मैं आपको 11 वाली प्रॉपर्टी जो यहां पर बता रहा हूं इसके बारे में भी आप नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई भी आपको एक सर्कल गिवन है, ठीक है, आपने ये सर्कल यहां पर बनाया, ठीक है। ये सर्कल अगर आप यहां पर इस तरीके से बना रहे हो, ठीक है, तो ये आपने एक सर्कल यहां पर बना दिया, ठीक है, ये सर्कल बना दिया। अब यहां पर क्या है कि दो कॉर्ड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक कॉर्ड ये आपको देखने को मिल गई और दूसरी वाली जो कॉर्ड है वो इस तरीके से आपको यहां पर देखने को मिल गई, ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया मैंने A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया मैंने C पॉइंट और इसको मैंने नाम दिया D पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे तो एक्सक्यूज मी, सो यहां पर क्या है कि ये वाला जो एंगल है अगर ये अल्फा एंगल है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये भी आपका अल्फा एंगल होगा, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहां पर क्या है कि ये मैंने आपका एक सेंटर मान लिया है ना, कि ये सर्कल का जो सेंटर है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि इसको इस तरीके से यहां पर ज्वाइन करता हूं और इसको मैंने इस तरीके से यहां पर ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो अगली चीज है, ठीक है, एक मिनट एक काम करते हैं कि इस डायग्राम को मैं थोड़ा सही से बनाता हूं, ठीक है, ताकि सेंटर जो है वो बीच में दिखे आपको, ठीक है। एक मिनट, बस 2 मिनट लगेगा, मैं एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको इसको समझाता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, डायग्राम बहुत जरूरी है, जब आप लोग इसके नोट्स वगैरह भी यहाँ पर बना रहे होगे ना तब आप उसको थोड़ा अच्छी तरीके से नोट करिएगा, है ना। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक पॉइंट जो है वो मैंने ऐसे यहाँ पर मान लिया और एक पॉइंट जो है वो इस तरीके से मान लिया, ठीक है। अब ये हो गया है आपका पॉइंट। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक सर्कल का जो सेंटर है वो एज्यूम कर लेता हूँ और इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया और इस वाले पॉइंट को मैंने इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन करवा दिया और इसको मैंने इस तरीके से ये यहां पर ज्वाइन करवा दिया और ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन है इसको मैंने इस तरीके से यहां पर ज्वाइन करा दिया, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आपका A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये आपका C पॉइंट हो गया और ये D पॉइंट हो गया। और अगर मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है वो अल्फा होगा तो दो इंटरसेक्शन अगर होते हैं तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी अल्फा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है ये आपको x यहां पर गिवन है और ये वाला जो एंगल है ये आपको y गिवन है, जैसे हमने वहां पर xy माना था ना उसी तरीके से मैंने यहां पर भी इसको xy जो है वो यहां पर मान लिया है। अब अगर आप इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर आप यहां पर देखेंगे तो अगर आप देखो तो ये जो है ये वाला जो पर्टिकुलर आर्क है, ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा है, AC आर्क के बारे में बात हो रही है, ठीक है, AC आर्क के बारे में। तो अगर ये यहां पर x जो है वो एंगल यहां पर बना रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर है ये कितना है, ये अगर आपको x देखने को मिल रहा है
तो अगर आप इसको यहां पर इस तरीके से ज्वाइन करो, ठीक है, इसको मैंने अपनी तरफ से यहां पर ज्वाइन किया, ठीक है, इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन कर देता हूं कि ये मैंने अपनी तरफ से ज्वाइन किया है। तो अगर AC जो है वो सेंटर पर एक्स बना रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये x/2 होगा कि नहीं होगा भाई बताओ? ये वाला जो एंगल है ये x/2 होगा। इसी तरीके से अगर हम BD वाले कर्व के बारे में बात करेंगे, तो अगर ये सेंटर पर y एंगल यहां पर बना रहा है, ठीक है, कितना बना रहा है y, तो ये वाला जो एंगल यहां पर होगा इसकी वैल्यू यहां पर कितनी होगी, ये आपकी y/2 जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात आ गई समझ में आपको? अब यहां पर क्या करिए आप, इसको मैंने O पॉइंट माना, अब मैं यहां पर ट्रायंगल OBC की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रायंगल OBC। तो अगर आप OBC का डायग्राम यहां पर बनाओगे ना, तो कुछ इस तरीके का जो डायग्राम है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम, ये मैंने पॉइंट O यहां पर माना है, ये पॉइंट मैंने यहां पर C माना है, और इस पॉइंट को मैंने B बोला है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पर कितनी है, इसकी वैल्यू यहां पर x/2 गिवन है, और इसकी वैल्यू यहां पर कितनी है, ये आपकी y/2 गिवन है, और ये वाला जो एंगल है ये कितना गिवन है, ये आपको अल्फा जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। अब वही जो एक्सटर्नल एंगल वाली प्रॉपर्टी है ना, उसको यूज करके अगर मैं यहां पर लिखूंगा, तो अल्फा की जो वैल्यू यहां पर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 1/2 x प्लस वाई। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम यहां पर आने वाला है। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट यहां पर बताए हैं, मैं जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके की प्रॉपर्टी आप कैसे यहां पर यूज कर सकते हो और वो किस तरीके से आपकी एग्जामिनेशन में मदद करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आज आपको जो प्रॉपर्टीज यहां पर बताई हैं, इसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 बताई, 6 बताया, 7, 8, 9, 10 और 11। तो टोटल मैंने आपको 7 प्रॉपर्टीज जो है सर्कल की वो यहां पर आपको समझाई हैं। अब इसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, कॉर्ड AB एंड CD कट ईच अदर एट पॉइंट P। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि AB कॉर्ड और CD कॉर्ड जो है वो एक दूसरे को पॉइंट P पर जो है वो यहां पर कट करती हैं। एंगल ADP की जो वैल्यू है वो 23 दी हुई है, APC की वैल्यू 70 डिग्री दी है, तो आपको एंगल BCD की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले डायग्राम कंप्लीट करते हैं हम। ठीक है, ये मैंने एक यहां पर दिया है, जिस क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया होगा वो मैं आपको अलग से बना के दिखा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, इसमें अभी डायग्राम में नहीं दिया, आपको बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट आपने यहां पर लिखा A पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपने लिखा C पॉइंट, सॉरी B पॉइंट, ये पॉइंट हो गया आपका C और ये पॉइंट हो गया आपका D। ये किस जगह पर कट कर रहे हैं, ये P पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो इसको मैंने P पॉइंट यहां पर कह दिया। अब आपको ये बोला जा रहा है कि एंगल ADP है ना, ADP की वैल्यू कितनी दी है, 23 डिग्री। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ज्वाइन करने पर ये आंसर आएगा। और ये वाला जो एंगल यहां पर आपको गिवन है, ये कितना गिवन है, ये आपको 23 डिग्री जो है ये गिवन है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एंगल APC, इसकी जो वैल्यू यहां पर है ये कितनी गिवन है आपको, ये 70 डिग्री जो है ये आपको यहां पर गिवन है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि एंगल BCD है ना, BCD, इसका मतलब यहां पर एक चीज ये समझ में आ रही है कि B को C से यहां पर इस तरीके से ये ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जो है वो एंगल यहां पर बन पाएगा। तो एंगल BCD जो है इसकी वैल्यू आपको यहां पर बतानी है कि इसकी वैल्यू यहां पर कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, डायग्राम क्लियर हो गया, डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब इसमें क्या है कि O जो है वो सेंटर है, मतलब उसका सर्कल का जो सेंटर है वो आपको यहां पर कहीं पर एक पॉइंट ले लेता हूं जिसको मैंने यहां पर O कह दिया, जो इसका सेंटर है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर AC कर्व के बारे में बात करूं, ठीक है, तो AC जो है वो सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बना रहा है, 23 डिग्री है ना। आप देखिए ना, ADC के बारे में बात कर लीजिए, है ना, ADC जो है वो सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बना रहा है, 23 डिग्री। अब इसी तरीके से अगर आप ABC देखो, तो ABC भी कौन से कर्व से बना है, AC वाले कर्व से ही बना है। तो यहां पर ये वाला जो एंगल होगा इसकी वैल्यू भी यहां पर कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी यहां पर 23 डिग्री आपको देखने को मिलेगी। ये बात सबको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत परेशानी है ना, ये समझ में आ गया सभी को ना। ये आपको 23 डिग्री जो है ये आपको यहां पर देखने को मिल गया। अब हमें यहां पर क्या करना है कि भाई हमें जो वैल्यू यहां पर बतानी है वो किसकी वैल्यू बतानी है, हमें यहां पर BCD की वैल्यू यहां पर बतानी है। अब अगर आप एक चीज देखें तो आपको एक चीज यहां पर ये समझ में आएगी कि भाई ये अगर एंगल 70 डिग्री है ना, ये वाला जो एंगल है अगर ये 70 डिग्री है, तो ये वाला जो टोटल एंगल यहां पर होने वाला है इसकी वैल्यू 110 डिग्री होगी या नहीं होगी, 110 डिग्री होगी ना। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मैं यहां पर बोलता हूं कि कोई स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको गिवन है,
ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। अगर ये वाली वैल्यू आपको यहां पर 70 डिग्री गिवन है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो 110 डिग्री होगा। तो ये 110 डिग्री हो गया। ठीक है, मैं यहां पर अब किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल पीसीबी में। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल पीसीबी में एंगल पी हो गया आपका, एंगल सी हो गया, प्लस एंगल बी हो गया। इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा, है ना। अब एंगल पी की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, वो 110 डिग्री गिवन है। एंगल सी की वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट, और एंगल बी की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है, ये आपको 23 डिग्री गिवन है। इसको आपको यहां पर सॉल्व करना है। जब आप इसको यहां पर सॉल्व करोगे तो 70 में से 23 माइनस करना पड़ेगा, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 47 डिग्री। और यही वैल्यू जो है वो हमको यहां पर फाइंड आउट करनी थी। तो यहां पर एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई आपकी 47 डिग्री। तो ओवरऑल अगर हम यहां पर कहेंगे तो एंगल बी सी डी जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये आपको 47 डिग्री यहां पर देखने को मिल गई। ठीक है, सिंपल सी अप्रोच है। अगर प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी तो फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं होने वाली है। ठीक है, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ए बी जो है वो क्या है, वो डायमीटर है। तो मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी, इसको मैंने बोल दिया कि तुम बी हो और तुम्हारा नाम जो है वो ए है, और ये आपको एक सेंटर यहां पर देखने को मिल गया जिसको मैंने ओ नाम दिया है। ठीक है, चलिए डीसी इज कॉर्ड ऑफ सर्कल, डीसी जो है वो यहां पर क्या है, कॉर्ड ऑफ सर्कल विच इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, पैरेलल टू ए बी है, तो मैंने यहां पर ये बना दिया। ठीक है, इसको इस तरीके से, और इसका नाम मैंने यहां पर डीसी दे दिया, और ये जो है ये पैरेलल का साइन है, तो ये दोनों पैरेलल आपको यहां पर गिवन है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि एंगल बी ए सी जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री, है ना। तो मुझे इसको यहां पर ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैंने इसको इस तरीके से यहां पर ज्वाइन कर दिया। और ये वाला जो एंगल है इसको मैंने यहां पर कितना कह दिया कि तुम्हारी वैल्यू जो है वो 20 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको एंगल सी ओ डी की वैल्यू यहां पर बतानी है। ये पॉइंट जो है ये क्या है, ये हमारा ओ पॉइंट है। मैं इसको इस तरीके से यहां पर जो है वो ज्वाइन कर देता हूं, और इस वाले पॉइंट को भी मैं इस तरीके से यहां पर ज्वाइन कर देता हूं। तो ये हो गया आपका एंगल COD। ठीक है, ये हो गया। तो हमें इसकी वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये चीजें आपको दी हुई हैं, अब आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे ये हमको यहां पर देखना है। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैं यहां पर कौन से कर्व के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बीसी कर्व के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, जो बीसी यहां पर गिवन है इस कर्व के बारे में। तो अगर मान लीजिए कि ये बीसी जो कर्व है ये सर्कमफेरेंस पे अगर 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये 40 डिग्री होगा, है ना। क्योंकि यही प्रॉपर्टी अभी मैं पढ़ा के आया हूं आपको कि अगर ये सर्कमफेरेंस पे 20 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये आपको 40 डिग्री देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आ रही सबको। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि कोई भी दो पैरेलल लाइन यहां पर गिवन है, ठीक है, और उसको इस तरीके से एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, हमने एक लाइन इस तरीके से यहां पर ये ड्रॉ करी है। अगर मान लीजिए कि ये वाला एंगल जो है ये अगर आपका 20 डिग्री है, तो एक बात बताओ मुझे, ये वाला एंगल जो होगा ये 20 डिग्री होगा कि नहीं होगा, है ना। ऑल्टरनेट एंगल जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ये जेड तरीके का हम शेप बनाते हैं, चाहे सीधा बने चाहे उल्टा बने। ये वाला जो एंगल है अगर ये थीटा एंगल है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये भी आपको थीटा एंगल यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपको 20 डिग्री यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कर्व एडी के बारे में। जो एडी कर्व है, अगर ये सर्कमफेरेंस पे 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, ये सर्कमफेरेंस पे अगर 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जो ये सेंटर पर एंगल बनाएगा इसकी वैल्यू यहां पर कितनी होगी, इसकी वैल्यू यहां पर होगी 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री मैंने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर क्या है, अब बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। आपने दो प्रॉपर्टी लगा दी, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी आपको आती हैं पहले से, तो क्वेश्चन आपके लिए एकदम ही आसान है। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है, ये आपको 40 डिग्री गिवन है। ये वाला एंगल कितना गिवन है, ये भी आपको 40 डिग्री गिवन है। ये पॉइंट आपने O कर दिया, इसको मैंने A भी यहां पर मान लिया। ये वाला जो लाइन है ये आपकी D लाइन है और ये C लाइन है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल होगा कितना होगा, ये 100 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई, है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है ये तो हमको एक चीज ये समझ में आ गया कि एंगल COD जो है उसकी वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 100 डिग्री, और ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपकी प्रॉपर्टीज यहां पर क्लियर है, चाहे वो ट्रायंगल के बारे में बात कर लें, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बात कर लें, तो क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से आप यहां पर सॉल्व करके ले जाओगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ए बी जो है वो एक डायमीटर है, तो मैंने यहाँ पर एक ये ए बी ड्रॉ किया, ये आपका बी पॉइंट हो गया और ये आपका ए पॉइंट हो गया। ठीक है, डीसी जो है वो कॉर्ड है सर्कल की विच इज पैरेलल टू ए बी, तो डीसी जो है वो यहाँ पर क्या है, वो ए बी के पैरेलल है, तो ये मैंने आपको डी बना दिया, ये मैंने सी बना दिया, ये पैरेलल है तो इसको पैरेलल कर दिया, और यहाँ पर मैंने सेंटर ले लिया सर्कल का। एंगल बी ए सी की वैल्यू यहाँ पर 20 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इस लाइन को इस तरीके से मैंने यहाँ पर ज्वाइन करवा दिया, और ये वाला जो एंगल आपको यहाँ पर गिवन है, ये कितना गिवन है, ये आपको 20 डिग्री जो है ये गिवन है। आपको एंगल ए डी सी है ना, एंगल ए डी सी की वैल्यू यहाँ पर बतानी है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमको इस तरीके से एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा जिसमें मैं डी पॉइंट को ए पॉइंट से इस तरीके से मर्ज करूंगा। ठीक है, तो मुझे एडीसी की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है। अब अगर मान लें हम कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से यहां पर सॉल्व करें, ठीक है, तो अब मैं इसका एक अप्रोच आपको यहां पर बताता हूं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पर क्या किया कि आपको क्या क्या गिवन है, इसमें आपको यहां पर गिवन है कि BAC जो है वो 20 डिग्री यहां पर गिवन है। ठीक है, तो 20 डिग्री मैंने यहां पर इसको इस तरीके से कर लिया है, और ये सारे पॉइंट जो हैं वो मैंने यहां पर इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, अब हमको यहां पर क्या करना है कि जो एंगल है उसकी वैल्यू यहां पर आपको बतानी है। ठीक है, चलिए, तो अब एक बात यहां पर समझिए कि अगर मान लीजिए कि मैं एक और कंस्ट्रक्शन यहां पर करता हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरीके से यहां पर जोड़ देता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पर कौन से कर्व के बारे में बात कर रहा हूं, मैं ए बी कर्व के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई, मैं पीछे आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि आपको कर्व कौन सा दिया हुआ है, अगर आपको कर्व डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो वो सर्कमफेरेंस पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, उसी चीज का प्रयोग करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि ये सर्कमफेरेंस है, ठीक है, या जो सर्कल का डायमीटर ए बी यहां पर गिवन है, तो वो यहां पर क्या करेगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर एंगल है ना, ये वाला जो पर्टिकुलर एंगल है, ये बताओ ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, है ना। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि अब जो कर्व है यहां पर वो डायमीटर वाला कर्व है। ए बी क्या है, ए बी एक डायमीटर है, तो उस कर्व से जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो 90 डिग्री होगी। अब अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी सी के बारे में, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में, तो अगर आप यहां पर देखो तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जो वैल्यू यहां पर होगी वो कितनी होगी, वो 180 डिग्री होगी। एंगल ए की वैल्यू आपको 20 डिग्री गिवन है, एंगल बी की वैल्यू हमको यहां पर पता नहीं है, और एंगल सी की वैल्यू आपको 90 डिग्री यहां पर गिवन है। तो इसको अगर हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये 180 डिग्री हो गया, तो एंगल बी की जो वैल्यू यहां पर आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 70 डिग्री आ जाएगी। बोलिए हाँ या ना, सिंपल सी बात है। तो ये वाला जो एंगल यहां पर हो गया ये आपका 70 डिग्री हो गया। अब अगर आप एक चीज देखिए तो ABCD जो है, ABCD ये क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये एक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर हम यहां पर देखते हैं तो इसमें जो एंगल यहां पर होते हैं आमने सामने वाले, उनका सम कितना होता है, वो आपको यहां पर 180 डिग्री देखने को मिलेगा। मुझे निकालना क्या है, मुझे ADC की वैल्यू निकालनी। इसका मतलब यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि एंगल B प्लस एंगल D की जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, ये 180 डिग्री होगी। एंगल B की वैल्यू आपको पता है कि 70 डिग्री है, एंगल D की वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट, तो ये 180 डिग्री यहां पर हो गया। तो अगर मैं एंगल D की वैल्यू यहां पर निकालूंगा तो इसकी वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 110 डिग्री, और ये आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एक लॉजिक है। बस उस लॉजिक के साथ अगर आपकी प्रॉपर्टीज क्लियर है तो उन प्रॉपर्टीज का जो इंप्लीमेंटेशन होता है वो क्वेश्चंस के थ्रू आपको यहां पर आएगा। देखिए, प्रॉपर्टी याद करने से केवल किसी के आंसर नहीं आते हैं, है ना, कि प्रॉपर्टी याद कर ली तो क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बेसिस पे आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अब यहां पर बोला जा रहा है कि O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, है ना। O जो है वो यहां पर क्या है, सेंटर है। अब उसके बाद यहां पर क्या बोला जा रहा है कि AB और CD, ठीक है, तो एक ये आपका AB हो गया और ये आपका CD हो गया। अच्छा, कई सारे लोगों के डाउट ये होंगे कि सर हमको कैसे बनाना पड़ेगा ये कॉर्ड वगैरह, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, कि हम इसी तरीके से कैसे कॉर्ड बनाएंगे। तो देखिए, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना उसके बेसिस पे आपको ये सब चीजें आने लगेंगी, है ना। इसमें मतलब कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ये प्रैक्टिस करने से यहाँ पर आता है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि एंगल AOC जो है वो कितना दिया हुआ, 50 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि मैं इस तरीके से, ये मैंने यहां पर ये सेंटर लिया है, इसको मैंने O बोला है,
और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूं कि इस तरीके से इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूं। तो ये एंगल जो आपको दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, ये आपको 50 डिग्री जो है ये आपको गिवन है। एंगल BOD के बारे में अगर हम बात करें तो हमको अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, BOD को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने ये D को ज्वाइन कर दिया। अब इसी तरीके से मैं इसको भी यहां पर इस तरीके से जो है वो ज्वाइन कर देता हूं। तो BOD का जो वैल्यू यहां पर गिवन है वो कितना गिवन है, ये आपको 40 डिग्री जो है ये गिवन है। तो अब आपको ये बताना है कि अच्छा ये जो इंटरसेक्ट यहां पर कर रहे हैं ये कहां पर कर रहा है भाई, ये आपको इस पॉइंट पर कर रहा है, मतलब ये जो P वाला पॉइंट है ये यहां पर कर रहा है, ठीक है। तो आपको एंगल BPD की वैल्यू यहां पर बतानी है। तो ये एंगल को मैं क्या मान लेता हूं, इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूं। अब मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी के ऊपर लेकर चलता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 11। इसमें भी देखो दो कॉर्ड है ना, दो कॉर्ड यहां पर है। अब ये जो सेंटर से एंगल बना रहा है AOC जो है वो x है, BOD जो है वो y है। अब जहां पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है उस एंगल को मैंने क्या माना है, उस एंगल को मैंने अल्फा माना है। याद आया आप लोगों की प्रॉपर्टी? तो वही चीज है यहां पर। देखो AOC 50 दिया हुआ है, उसके बाद BOD 40 दिया हुआ है। जहां पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब इधर वाला भी पूछ सकता है, इधर वाला भी पूछ सकता है, तो दोनों की वैल्यू सेम ही होती है ना, क्योंकि मैंने आपको ये बताया ना, यहां पर देखिए ये मैंने बताया ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, तो दोनों चीजें सेम ही दी हुई है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, इसके बेसिस पे इसका आंसर आपको बताना है ना। तो आपको यहां पर करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। आपको क्या बताया मैंने, आपको मैंने बताया कि जब भी इंटरनल यहां पर इंटरसेक्शन होगा अल्फा की जो वैल्यू यहां पर होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 1/2 और ये हो गया आपका x प्लस वाई, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपका 1/2, एक को मान लो आप 50, एक को मान लो आप 40, तो ये 90 हो गया। तो अल्फा की जो वैल्यू यहां पर आ गई वो कितनी हो गई, ये हो गई 45 डिग्री। अब इसमें अगर आप वो जो मैंने अभी आपको प्रूव करने के लिए चीजें बताई हैं उसको अगर आप करोगे तो उससे फिर आपको कोई हेल्प नहीं होगी, है ना, मतलब उसमें टाइम वेस्ट होगा। इसलिए वो डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं जो आपको यहां पर याद रखने हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन बताता हूं। देखिए दिया हुआ है कि O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल कॉर्ड AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया, एक मैंने यहां पर ये कॉर्ड बनाई, ठीक है, ये हो गया AC, और इसी तरीके से मैंने एक कॉर्ड यहां पर ये BD बना दिया, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया AC कॉर्ड, और इसको मैंने नाम क्या दे दिया, इसको मैंने बोल दिया BD कॉर्ड, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया गया है कि एंगल AOB है ना, इसका मतलब मुझे एक सेंटर मानना पड़ेगा, इस सेंटर को मैंने बोल दिया O। अब इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर ऐसे ज्वाइन करूंगा और इस वाले पॉइंट को मैं इस तरीके से यहां पर ज्वाइन करने वाला हूं। तो ये वाला जो एंगल आपको गिवन है ये कितना गिवन है, ये आपको 15 डिग्री गिवन है, ठीक है। एंगल APB, तो ये आपका P पॉइंट यहां पर गिवन है ना। तो एंगल APB मतलब ये वाला जो एंगल होता था ये क्या होता था, ये अल्फा होता था। तो अल्फा की वैल्यू यहां पर कितनी गिवन है, ये आपको 30 डिग्री गिवन है। तो आपको ये बताना है कि एंगल COD की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, ठीक है। तो ये इसको आप इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए, फिर उसके बाद इसको इस तरीके से यहां पर ये इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको ये एंगल COD की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इंटरनल बाइसेक्शन यहां पर हुआ है तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू होती है 1/2 और ये होता है आपका x प्लस वाई। अल्फा की वैल्यू इस बार आपको गिवन है तो ये हो गया आपका 30 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 1/2, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 15 और ये वैल्यू हो गई आपकी y। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 60 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 15 प्लस y। तो अगर y की वैल्यू आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। तो 45 जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ गया। तो सिंपल अप्रोच है, दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है, अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट करने को दे सकते हैं और फिर आपको दूसरी x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करने को दे सकते हैं। तो उस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व कर सकते हो। तो वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका एप्लीकेशन जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है O is the center of a circle if P and Q are the midpoints of chord AB and AC respectively, ठीक है। दो chord आपको गिवन है, एक chord आपने यहां पर AB बना ली, ठीक है, ये हो गया आपका A पॉइंट, ये हो गया आपका B पॉइंट, इसी तरीके से ये आपका यहां पर ये C पॉइंट हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, P और Q जो है AB और AC के मिड पॉइंट है ना। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, ये आपका है P पॉइंट यहां पर, और ये वाला जो पॉइंट यहां पर है इसकी वैल्यू यहां पर क्या हो गई, इसकी वैल्यू यहां पर Q पॉइंट हो गई, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि सेंटर है ना, तो सेंटर मैं यहां पर करीब मान लेता हूं कि भाई ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये इसका सेंटर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक मिनट, ये सेंटर यहां पर है। अब बोला जा रहा है कि OP एंड OQ आर प्रोड्यूस्ड टू कट द सर्कल एट पॉइंट R एंड S, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर क्या करना होगा
कि मुझे OP को इस तरीके से यहां पर ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, और OQ को मैंने इस तरीके से यहां पर ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। अब इसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है, प्रोड्यूस कर देते हैं हम थोड़ा आगे की तरफ, इसको भी यहां पर मैं इस तरीके से प्रोड्यूस कर देता हूं। तो ये कहां पर कट कर रहे हैं, R और S पॉइंट पर ये जो है ये कट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट R हो गया और ये पॉइंट आपका S हो गया। इसको मैं यहां पर बोल देता हूं कि ये जो पॉइंट है ये आपका O पॉइंट यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इफ T पॉइंट इज ऑपोजिट टू पॉइंट A, ठीक है, जो T पॉइंट है वो यहां पर क्या है, वो A के ऑपोजिट है। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपका T पॉइंट है। तो आपको ये बताना है कि RTS जो एंगल है उसकी वैल्यू यहां पर कितनी होगी, ठीक है। मतलब मैं इसको इस तरीके से यहां पर ऐसे ज्वाइन करता हूं और उसके बाद इस एंगल को मैं इस तरीके से यहां पर ज्वाइन करता हूं। तो ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि जो RTS होगा इसकी वैल्यू यहां पर क्या होगी, ठीक है, ये आपको यहां पर है। और उसके बाद आपको एंगल BAC, मतलब ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू जो है ये आपको यहां पर गिवन है। तो ये कितना गिवन है भाई, ये आपको 32 डिग्री जो है ये आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगर एक बात समझिए आप, मैंने आपको एक चीज बताई थी जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी कॉर्ड यहां पर गिवन है, ठीक है, अगर कोई भी कॉर्ड यहां पर गिवन है और उसके मिड पॉइंट से अगर हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो वो यहां पर क्या करता है, वो उसको 90 डिग्री में बनाता है। ये बात समझ में आई सबको, ये 90 डिग्री हो गया। देखिए सिंपल सी बात यहां पर ये है कि सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हो, अगर कॉर्ड को वो बाइसेक्ट कर रहा है तो वो 90 डिग्री हो गया। अभी P क्या है, P जो है वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर होंगी, तो ये 90 डिग्री होगा ना, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अगर आप यहां पर AC का मिड पॉइंट Q है, तो अगर ये दोनों यहां पर ये बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई सबको, क्लियर? तो अब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ये हो गया आपका यहां पर कितना, 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, मैं क्वाड्रिलेटरल किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं क्वाड्रिलेटरल जो है वो यहां पर जो गिवन है उसमें मैं देख रहा हूं APOQ, ठीक है। अगर हम यहां पर देखेंगे तो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O, ठीक है, और एंगल Q, इनका जो सम यहां पर होगा वो कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है। तो एंगल O हो गया और ये हो गया आपका एंगल Q। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपको 360 डिग्री देखने को मिलती है। एंगल A की वैल्यू कितनी है भाई, ये है आपकी 32 डिग्री। एंगल P की वैल्यू कितनी है, ये है 90। एंगल O वी हैव टू कैलकुलेट। एंगल Q जो है ये भी आपको 90 डिग्री देखने को मिल रहा है, तो ये हो गया आपका 360 डिग्री। तो अगर हम एंगल O की वैल्यू यहां पर निकालेंगे तो 360 में से 180 माइनस किया तो ये 180 हो गया, 180 में से 32 माइनस कर दो तो एंगल O की जो वैल्यू यहां पर आ गई ये कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 148 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल यहां पर है ये कितना हो गया, ये आपका 148 डिग्री यहां पर देखने को मिल रहा है। ये बात सबको क्लियर है ना भाई, इसमें कोई मतलब हमने कुछ अलग काम नहीं किया है, बस जो प्रॉपर्टीज हैं उनका हमने यहां पर यूज किया है। अब अगर आप देखो तो दो पॉइंट आपको गिवन है, एक पॉइंट R गिवन है और एक पॉइंट जो है ये आपको S गिवन है। R और S जो है वो सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, वो 148 डिग्री बना रहे हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, देखो RS से ही मिलता जुलता है ना, तो अल्फा की जो वैल्यू यहां पर होगी वो सेंटर का जो एंगल है 148 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आपको 74 डिग्री यहां पर देखने को मिल गई, ठीक है। तो क्वेश्चन का डायग्राम बनाना थोड़ा सा एक लॉजिकल तरीका था यहां पर, अगर आपने वो यहां पर अप्लाई कर दिया और आपको अगर पुरानी प्रॉपर्टीज याद हैं तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से यहां पर सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो आई होप ये सब चीजें आपको अच्छी तरीके से यहां पर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो आप है ना कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन में डायग्राम आपको गिवन है, क्या दिया हुआ है, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, O जो है सेंटर है। एंगल ROS, एंगल अगर हम बात करेंगे ROS के बारे में तो ये 44 डिग्री दिया हुआ है। RO जो है वो एंगल बाइसेक्टर है PRQ का, ठीक है, PRQ का क्या है, ये RO जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब अगर हम यहां पर देखें तो एक चीज हमको यहां पर ये समझ में आ रही है कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया PRQ, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल यहां पर क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल RTS, RTS की वैल्यू आपको बतानी है, थीटा की वैल्यू बतानी है, और SOQ, SOQ मतलब
एस ओ क्यू मतलब अल्फा की वैल्यू आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर बताई जा रही है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से यहां पर सॉल्व करेंगे ये हमको थोड़ा सा यहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या तरीका हो सकता है इन क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करने का। तो अब मैं यहां पर आपको क्या कर रहा हूं कि अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो यहां पर बताने वाला हूं। जैसे हम लोग यहां पर किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे आर और एस कर्व के बारे में। ठीक है, अगर ये सेंटर पर 44 डिग्री का एंगल यहां पर बना रहा है तो एक बात बताओ मुझे, ये वाला जो एंगल होगा ये 22 डिग्री होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि देख लीजिए आप आर एस वाला ही है ये, है ना, ये टच नहीं कर रहा है, ये थोड़ा ऊपर से लाइन है ना, तो ये 22 डिग्री आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ये बात समझ में आ गई सभी को, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं भाई, है ना, ये समझ में आ जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो एक चीज आपको यहां पर और समझ में आनी चाहिए, वो ये है कि अगर आप देखो तो ओ आर और ओपी, है ना, OP इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको OR देखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये रेडियस है, आप देख लीजिए ये दोनों क्या है, ये रेडियस है। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ये वाला एंगल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों आपको बराबर जो है ये आपको गिवन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को। अब उसके बाद एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि हम लोग जो यहां पर काम करने वाले हैं, ठीक है, वो किस तरीके का काम करने वाले हैं ये मैं अब आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अगर मान लीजिए हम लोग यहां पर एक पर्टिकुलर डायग्राम के बारे में बात करें, ठीक है, तो अगर ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है, अगर आप इसको थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखो तो आपको एक चीज यहां पर ये समझ में आएगी कि अगर मैं यहां पर कर्व कौन सा लेता हूं, मैं यहां पर कर्व ले रहा हूं P और Q। ठीक है, अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि ये जो P और Q है, इस कर्व के बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर ये PQ कर्व है, ठीक है, तो आप एक मुझे बात बताइए कि ये जो पूरा का पूरा एंगल है, ठीक है, PQ कर्व जो है वो एक डायमीटर वाला है। तो अगर डायमीटर यहां पर कर्व होता है तो ये जो सरकमफेरेंस पे एंगल बनाता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होती है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी में समझाया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल यहां पर होगा ये कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा, बोलो हाँ है ना। और ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि वो दोनों बराबर दिए हुए हैं और अगर वो बराबर यहां पर गिवन है तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि भाई वो दोनों चीजें जो हैं वो यहां पर क्या है, वो आपको बराबर देखने को मिलेगी। मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर रहेंगे, तो 45 डिग्री और 45 डिग्री है। अब एक बात बताओ मुझे, क्योंकि OP और OR दोनों बराबर हैं और अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी 45 डिग्री होगा, बोलो हाँ है ना। ये वाला जो एंगल है ये भी आपको 45 डिग्री देखने को मिलेगा, है ना। और ये वाला अगर एंगल 45 है और ये वाला एंगल 45 है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, है ना। तो ये मैंने इसको यहां पर 90 डिग्री लिख दिया, है ना। ये सबको आगे समझ में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं भाई, है ना। अब उसके बाद यहां पर क्या है, हमको आगे बढ़ना है क्वेश्चन में। हमें वैल्यू किसकी किसकी फाइंड आउट करनी है, मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी वैल्यू जो है वो यहां पर फाइंड आउट करनी है। अब मैं यहां पर एक लाइन जो है वो बाहर निकाल रहा हूं, इसको ध्यान से देखना आप। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने जो लाइन यहां पर ड्रॉ करी है इसको मैंने बोला कि ये P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है। एक लाइन इस तरीके से यहां पर है और एक लाइन जो है वो इस तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है। ये वाला जो एंगल है ये कितना गिवन है, ये आपको 90 डिग्री गिवन है। ये वाला जो एंगल है ये कितना गिवन है, ये आपका 44 डिग्री गिवन है। तो इस वाले एंगल की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकता हूं क्या मैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 46 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल एंगल SOQ है ना, SOQ, जिसको मैंने यहां पर क्या बोला है, अल्फा बोला है, इसकी वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, इसकी वैल्यू आपको 46 डिग्री यहां पर देखने को मिल गई। ठीक है, एक तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। तो हम लोग यहाँ पर लाइंस एंड एंगल्स वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, तो वो चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया भाई। अब उसके बाद अगर हम दूसरी बात यहां पर करें तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि एक दूसरी लाइन जो है वो यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये पर्टिकुलर लाइन में कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूं। ये पॉइंट हो गया आपका P पॉइंट, ये हो गया आपका T पॉइंट। ठीक है, अब इसमें यहां पर क्या है भाई, इसमें अगर आप देखो तो आपको एक चीज यहां पर समझ में आ रही है कि एक लाइन तो यहां पर इस तरीके से है, ठीक है, एक लाइन इस तरीके से है और एक लाइन जो है वो इस तरीके से है। ये वाला जो एंगल आपको यहां पर गिवन है इसको मैंने O बोला है और इसको मैंने यहां पर Q बोला है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये कितना गिवन है, ये 45 डिग्री गिवन है।
ये वाला एंगल भी कितना गिवन है, ये आपको 45 डिग्री गिवन है। तो एक बात बताओ, अगर ये 45 यहां पर होगा तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा भाई, ये आपको 90 डिग्री देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री है, तो मैंने इसको 90 डिग्री यहां पर लिख दिया। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि ट्रायंगल आर क्यू टी, ठीक है, ट्रायंगल ये हो गया आपका आर क्यू टी के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी, इसकी वैल्यू कितनी है, ये आपकी 180 डिग्री है। तो ये 90 हो गया और ये 120 हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं एंगल टी की वैल्यू निकालूंगा तो 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री करूंगा। तो इससे यहां पर क्या होगा कि एंगल टी जिसको मैंने यहां पर बोला है या जिसको मैंने थीटा बोला है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू अगर हम यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो टोटल इसकी वैल्यू यहां पर कितनी आएगी, ये 90 हो गया और ये आपका 112 हो गई है ना, तो मैंने 122 गलत लिख दिया, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी 112 होगी, ठीक है, ये 112। तो इसकी जो वैल्यू यहां पर आ जाएगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 68 डिग्री। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि एंगल आर टी एस है ना, एंगल आर टी एस जिसको मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, थीटा कह रहा हूं, इसकी वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 68 डिग्री। और ये दोनों यहां पर हमारे आंसर आ गए, है ना। तो अगर आप इसको यहां पर सॉल्व कर रहे होगे तो आपको यहां पर क्या है कि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, है ना। लेकिन हमने यहां पर क्या किया कि हमारी प्रॉपर्टीज एकदम क्लियर है कि भाई प्रॉपर्टीज किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर होंगी तो आपको फिर किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं होने वाली है, ठीक है। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। तो प्रॉपर्टीज के ऊपर और उसके इंप्लीमेंटेशन के ऊपर आपको अच्छी तरीके से काम यहां पर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डायग्राम आपको गिवन है, आपको यह बताना है कि एंगल ए बी सी जो है उसकी वैल्यू यहां पर कितनी होगी, ये आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को एक प्रॉपर्टी यहां पर याद होगी, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी यहां पर ये पढ़ाया था, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि ये एंगल अगर आपको यहां पर बीटा गिवन है तो ये वाला एंगल बीटा होगा, और अगर ये एंगल आपको अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें यहां पर क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि ये एंगल 60 डिग्री यहां पर गिवन है, ठीक है, ये पूरा एंगल है यहां से यहां तक, ये आपको 60 डिग्री जो है अगर ये गिवन है, तो मुझे बताओ ये वाला जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, है ना। सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। और अगर ये आपका 60 डिग्री है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ट्रायंगल ए बी सी में इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। ये ए बी सी में हो गया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस इसकी वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री। सो एंगल बी की जो वैल्यू यहां पर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 75 डिग्री। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। सिंपल सी एक प्रॉपर्टी कि अगर ये एंगल बीटा है तो वो एंगल बीटा होगा, ये अल्फा है तो वो अल्फा होगा। सिंपल सी बात, बस आपको ये ध्यान रखनी है। इसी तरीके से प्रॉपर्टीज याद रखिए, प्रॉपर्टीज याद होंगी तो क्वेश्चंस अपने आप होते जाएंगे। अब इस डायग्राम में देखिए, क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, एंगल वी टी आर है ना, एंगल वी टी आर की जो वैल्यू यहां पर गिवन है वो कितनी गिवन है, ये 52 डिग्री गिवन है। मतलब ये जो पूरा का पूरा एंगल है, ठीक है, ये जो पूरा, मैंने यहां पर एक डार्क कर देता हूं इसको मैं, ये जो पर्टिकुलर एंगल आपको यहां पर गिवन है ये कितना गिवन है, ये आपको 52 डिग्री जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी जो टोटल यहां पर वैल्यू है, ठीक है, इसको मैंने यहां पर कितना मान लिया, ये हमको गिवन है तो ये 52 डिग्री आपने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। अब आपको PT जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, वो PR के बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन जो है, ठीक है, PT और एक आपको PT दिया हुआ है और एक उसके बाद आपको यहां पर PT और PR, ठीक है, PT और PR, ओके, ठीक है, एक मिनट रुकिए, ठीक है, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट रुकिए। PT और PR आपको बराबर गिवन है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कि ये अगर आपको यहां पर कितना दिया हुआ है, ये 52 डिग्री यहां पर गिवन है, ठीक है। अगर ये आपको 52 डिग्री है, वैसे इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, मैं इसमें करेक्शन कर दूंगा। इसमें आपको क्या लिखना है, PT इज इक्वल टू RT करना है, ठीक है। PT इज इक्वल टू कितना, ये आप यहां पर RT कर लीजिए। तो यहां पर क्या होगा कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे।
अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 52 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा ये 52 डिग्री होगा कि नहीं होगा, है ना, अभी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है। और अगर दो साइड बराबर होती हैं तो करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो भी यहाँ पर आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये भी यहाँ पर क्या होगा, ये भी आपको 52 डिग्री देखने को मिलेगा। तो मैंने इसको भी यहाँ पर 52 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये वाला एंगल अगर 52 डिग्री यहां पर गिवन है, ठीक है, तो ये वाला जो टोटल एंगल यहां पर होगा, ये वाला एंगल, ये भी आपका 52 डिग्री होगा। ये अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। और अगर मान लीजिए कि कोई टेंजेंट गिवन है, सेंटर से कोई लाइन अगर आपने ड्रॉ करी है, ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि 52 डिग्री प्लस वाई, अगर मैं इसको यहां पर निकालूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। सो वाई की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 38 डिग्री, ठीक है। तो वाई की जो वैल्यू यहां पर हो गई ये कितनी हो गई भाई, इसको आप यहां पर लिख लीजिए 38 डिग्री, ठीक है। ये वाई की वैल्यू यहां पर आ गई। अब उसके बाद हम जो अगली बात यहां पर करने वाले हैं वो यहां पर कैसे निकालेंगे, अब हमको ये चीज यहां पर देखनी है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे तो पीटी जो है वो आरटी के बराबर आपको यहां पर गिवन है, ओके, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर क्या है कि एंगल जो आपका यहां पर गिवन है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, मैं इसको पूरा लिख देता हूं। यहां पर मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा है भाई, मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहां पर जो बात कर रहा हूं ये बात कर रहा हूं पी आर एस और टी, क्योंकि सर्कल पर ही देखिए सारे वर्टाइसेस यहां पर हैं। तो अगर आप यहां पर देखो तो एंगल x की वैल्यू और एंगल z की वैल्यू, इनका जो सम होगा वो कितना होगा, ये आपको 180 डिग्री यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एंगल x की वैल्यू अगर 52 डिग्री दी हुई है तो एंगल z की जो वैल्यू यहां पर होने वाली है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 128 डिग्री, ठीक है। ये 128 डिग्री आपको यहां पर ये देखने को मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज समझिए, बस मुझे अब क्या करना है, मुझे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पर चाहिए। सो एंगल x की वैल्यू कितनी है भाई, 52 डिग्री, तो ये हो गया 52 डिग्री। y की वैल्यू जो है ये आपकी हो गई 38 डिग्री, प्लस इसकी वैल्यू आपको 128 डिग्री। तो 52 और 8 60 90 और ये हो जाएगा 218 डिग्री। तो इसका जो टोटल आंसर यहां पर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 218 डिग्री। तो PT जो है वो किसके बराबर दिया हुआ था आपको, PT की जो वैल्यू यहां पर है वो आपको यहां पर RT के बराबर थी, वो मैंने PR यहां पर लिख दिया था, ठीक है। तो इसको आप RT के बराबर कर लीजिएगा, तो आपका जो आंसर है वो यहां पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। PT इज इक्वल टू RT, वो मैंने बाई मिस्टेक यहां पर PR लिख दिया था, ठीक है। तो PT इज इक्वल टू RT है और इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहां पर सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंगल BAX, ठीक है, BAX मतलब ये जो पूरा का पूरा एंगल यहां पर आपको गिवन है, ठीक है, जिसको मैं अभी यहां पर ये डार्क करने वाला हूं। ये जो पूरा का पूरा एंगल आपको यहां पर गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू आपको गिवन है 70 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैंने यहां पर कितना लिख दिया, ये 70 डिग्री लिख दिया। तो आपको एंगल ABC की वैल्यू जो है वो यहां पर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपको 70 डिग्री जो है वो आपको गिवन है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी आपका 70 डिग्री होगा, है ना। ये कितना होगा, ये आपका जो है ये 70 डिग्री जो है ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज BAX जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, ये आपको 70 डिग्री दी हुई है। और उसके बाद यहां पर ना एक और चीज आपको गिवन है, ठीक है, वो भी आप नोट कर लो। इसमें आपको एंगल BAC की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। इसमें BAC की जो वैल्यू है ये कितनी गिवन है, ये आपको 40 डिग्री यहां पर गिवन है, ठीक है, दो चीजें गिवन है। तो अब यहां पर देखिए BAC मतलब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, ये आपको 40 डिग्री यहां पर गिवन है। तो अगर मान लीजिए कि ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री है, ठीक है, अगर ये वाला जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है, ये 40 डिग्री आपको यहां पर गिवन है, तो इसमें ये वाला जो एंगल यहां पर होगा, ठीक है, 40 डिग्री है ना ये, तो ये एक मिनट, ये 40 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल यहां पर होगा ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर 40 है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, हमें जो वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है वो किसकी फाइंड आउट करनी है, वो फाइंड आउट करनी है हमें एंगल BAC की वैल्यू, सॉरी ABC की वैल्यू हमको यहां पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब एक चीज देखिए,
अगर आप लोग यहां पर देखें तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहां पर ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। कौन सा वाला, इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये दिया हुआ है आपको ई बी सी और ए, है ना। तो इसमें एंगल ई प्लस एंगल सी की जो वैल्यू होगी, इनका सम कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। ई की वैल्यू आपको दी हुई है तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 110 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया, ये हो गया आपका 110 डिग्री, ठीक है। ये समझ में आ गया सभी को। अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रायंगल ए बी सी में। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी 180 डिग्री, है ना। तो 40 प्लस 1 कितना हो गया, 150। सो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी की जो वैल्यू हो गई, ये हो गई आपकी 30 डिग्री। तो आप यहां पर कह सकते हो कि एंगल ए बी सी जो है ये आपको 30 डिग्री का देखने को मिल रहा है, और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, है ना। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टीज क्लियर है तभी ये सिंपल होंगे। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं आएगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत डिफिकल्ट यहां पर हो जाएंगे। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर। तो गाइज आई होप आपको ये जो भी चीजें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी हैं, ठीक है, वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप हमारे डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर बाकी के भी एडवांस मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक का जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पर आपको कवर कराया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।